आज हम आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बताएंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बच्चों के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है, लेकिन है बहुत आसान। इस पे जो भी क्वेश्चन आप लगाएंगे आसानी से लग जाएगा, ये तो गारंटी है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो लगे ना। थोड़ा सा समझना है, समझ लीजिए होता क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट दो शब्द से बना है, जेनेटिक और ड्रिफ्ट। जेनेटिक मतलब हम ले सकते हैं, इसका मतलब क्या ले सकते हैं, जीन, या कह सकते हैं एलील। ठीक है, जीन या एलील से ले सकते हैं। और ड्रिफ्ट मतलब होता है, इसका मतलब ले सकते हैं चेंज से, या कह सकते हैं ब्रेक, चेंज या ब्रेक से। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या? जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब ये हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट वो फिनोमेना है या वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। किसी भी पॉपुलेशन की एलील की फ्रीक्वेंसी का चेंज होना ही क्या कहलाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। या कह सकते हैं, ठीक है ना, बाई चांस किसी भी पॉपुलेशन का अगर एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, क्या है, एलील फ्रीक्वेंसीज चेंजेस इन ए पॉपुलेशन बाय चांस। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज होना, कब, बाय चांस। ठीक है, यहां कुछ शब्द उस पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी नहीं गलत होंगे। एक तो एलील फ्रीक्वेंसी का चेंज होना, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, बाई चांस। ठीक है, या कह सकते हैं रैंडम। बाई चांस को क्या कह सकते हैं, रैंडम प्रोसेस है, कोई निश्चित शेड्यूल नहीं है, एक रैंडम प्रोसेस हो गया बाई चांस मतलब। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है, इस फिनोमेना को एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सीवाल राइट। उन्होंने सर्वप्रथम इसको दिया। तो पूछा था जेनेटिक ड्रिफ्ट किसने दिया, सीवाल राइट। इसीलिए सीवाल राइट इफेक्ट भी इसको कहते हैं, या इसको एलेलिक इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीवाल राइट इफेक्ट या एलेलिक इफेक्ट। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो एप्लीकेबल किस पे होता है, स्मॉल पॉपुलेशन पे। ठीक है, किस पे अप्लाई होगा ये, स्मॉल पॉपुलेशन पे। ठीक है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट बातें रही कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज होना, कैसे, बाई चांस या रैंडम प्रोसेस है। किसने दिया था, सीवाल राइट ने। इसी को कहते हैं सीवाल राइट इफेक्ट या एलेलिक इफेक्ट। अगला इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, किसी भी पॉपुलेशन में, कोई छोटी पॉपुलेशन है उसमें जो चेंज हो रहा है वो क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। कैसे एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इसको समझ लीजिए तो फिर क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, कैसे चेंज हो रहा, अब इसको हम देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें पॉपुलेशन कोई है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल है। ये कोई इंडिविजुअल है, इसका एलील जीनोटाइप क्या हो गया, ए। ये कोई है, इसका जीनोटाइप ए। ये कोई इंडिविजुअल है, इसका ए। ऐसे ही ये है, इसका हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए जीनोटाइप। फिर कोई इंडिविजुअल है, इसका हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए। फिर कोई इंडिविजुअल है, उसका भी कर दिया कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक, फिर कोई इंडिविजुअल है, इसका कर दिए स्मॉल ए जीनोटाइप, और
गया स्मॉल ए जीनोटाइप। कुछ और मान लेते हैं। चलिए इतने इंडिविजुअल हैं, इसको भी हम वही मान लेते हैं स्मॉल ए, इसको भी मान लेते हैं स्मॉल ए। इसका भी जीनोटाइप क्या हो गया स्मॉल ए। ये कोई पॉपुलेशन, इसमें इतने सारे इंडिविजुअल हैं। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं इन लोग का हम एलील देख लेते हैं। एलील फ्रीक्वेंसी क्या है? ठीक है, अगर एलील फ्रीक्वेंसी देखें यहां ए का एलील फ्रीक्वेंसी देखते हैं। ठीक है, क्या है? तो ए यहां भी है, यहां भी है, यहां है। कैपिटल ए 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9 जगह क्या हो गया कैपिटल ए। टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 दूनी 24। टोटल जीनोटाइप कितने थे 24। ठीक है, टोटल एलील कितने हो गए 24। 24 में 9 क्या है कैपिटल ए है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देख ले कितना है 24 को 9 से डिवाइड करेंगे तो मतलब हम इसको मान लिए 25। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा कितना लगभग या इसको 3 से डिवाइड कर लें 3/8 आ जाएगा। या अब इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.3। 24 6 आ जाएगा 8 पंचे 40, 0.36 के लगभग आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही अब यहां हम निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए की। स्मॉल ए देखते हैं कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24 में 15 एलील क्या है स्मॉल ए। ये एलील फ्रीक्वेंसी निकालने कितना आएगा 24, इसको 25 मान लें। अगर 25 मानते हैं रफ एक करते हैं तो लगभग 0.5 के लगभग ही आएगा। कितना 0.5 के लगभग ही आ रहा। ठीक है ना, आप लोग लगाइएगा। और होता क्या है बाई चांस इसमें कुछ जीनोटाइप का लॉस हो जाता है। क्या हो रहा कुछ जीनोटाइप का लॉस हो रहा है, कुछ इंडिविजुअल की डेथ हो रही है। ठीक है, चलिए इनको भी कर दिए 2। चलिए इतने इंडिविजुअल का क्या हुआ डेथ हो गया, बाई चांस किसी कारण डेथ हुआ। अब देखते हैं पॉपुलेशन जो बची क्या है कैपिटल ए, दूसरी है कैपिटल ए, तीसरी है कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, और इसको छोड़ देते हैं, सब खत्म कर देंगे फिर कुछ इसको छोड़ते हैं। चलिए स्मॉल यहाँ छोड़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ इसको कर देते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, और यहाँ हम कर देते हैं स्मॉल ए। ठीक है, मान लीजिए इतना बचा, इतने इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन में बचे। ठीक है, अब इनका हम एलील फ्रीक्वेंसी देखते हैं। कैपिटल ए का एलील फ्रीक्वेंसी निकाल लिए तो कितना हुआ 2 2 4 1 5। टोटल कितना है 2 2 4 2 6 2 8, कितना आ जाएगा 0.62 आएगा इसका। और ऐसे ही स्मॉल एलील की फ्रीक्वेंसी निकाल लिए, कितना है 2 1 3, टोटल कितना हो गया 8। इसका आ जाएगा 0.3, 24 और 6 आएगा 5 40 6 करता है 0.37 आएगा लगभग। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो पॉपुलेशन पेरेंटल पॉपुलेशन थी उसमें कैपिटल ए की एलील फ्रीक्वेंसी देखिए 0.36 है।
और यहाँ क्या है 0.62, कितना चेंज आ जा रहा है। और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या है 0.5, यहाँ क्या हो गया 0.37। तो कहने का ये मतलब है किसी भी पॉपुलेशन में यदि एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन में बाई चांस एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा तो यही क्या कहलाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, अब आपको मालूम हो गया होगा कैसे एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या कारण है, क्या काज है। ठीक है, अगला हम आ जाते हैं हेडिंग जो हमारी है काजेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या कारण है जेनेटिक ड्रिफ्ट का। ठीक है ना, अब इन कारणों को हम देख लेते हैं। अब देखते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या कारण है। ठीक है, तो इसमें पहला है रैंडम डेथ। पहला कारण क्या हो गया रैंडम डेथ। ठीक, जैसे कोई पॉपुलेशन है, ढेर सारे इंडिविजुअल है उसमें। रैंडम डेथ मतलब हो गया कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस। रैंडम डेथ का कारण क्या है कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस। कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस मतलब बहुत सारे नेचुरल फोर्सेस ऐसे होते हैं, कैलामाइट्स होते हैं, नेचुरल कैलामाइट्स ऐसे होते हैं जिनके कारण जीवों की मृत्यु होती है। जैसे अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया, बाढ़ आ गया, अति वर्षा अतिवृष्टि हो गई, इसके कारण बहुत सारे इंडिविजुअल मर जाते हैं। तो एक कारण क्या हो गया रैंडम डेथ, किसके कारण कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस के कारण। ठीक है, जो जो फोर्स है वो बता दी आपको। तो इस अगर इसमें लगा, ठीक है, कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस, तो क्या हुआ कोई पॉपुलेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल मर गए, इतने बचे। ठीक है, तो ये कहलाएगा, ठीक है, बॉटल नेक इफेक्ट। अब देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक कारण क्या हो गया रैंडम डेथ। रैंडम डेथ क्यों होता है कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस, बहुत से नेचुरल प्रोसेस हैं, ठीक है, जो बता दिए, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, इस सब के कारण क्या होता है कोई भी पॉपुलेशन है उसके बहुत सारे इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, इतने इंडिविजुअल बचे। ठीक, कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस के कारण बहुत सारे इंडिविजुअल बच गए, मर गए और थोड़े से बचे। ठीक है, तो जब कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस के कारण बहुत से इंडिविजुअल मर जाते हैं तो इस फिनोमेना को या इस इफेक्ट को क्या कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। ठीक है, ये भी पूछा था क्वेश्चन कि बॉटल नेक इफेक्ट क्या है। ठीक है, नेचुरल फैक्टर्स के कारण, नेचुरल फिनोमेना के कारण, नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस के कारण तो बहुत सारे इंडिविजुअल मर जाए किसी पॉपुलेशन के, तो इसे क्या कहेंगे बॉटल नेक इफेक्ट। दूसरा कारण जो होता है वो है माइग्रेशन। क्या है माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या, कोई पॉपुलेशन है, ढेर सारे इंडिविजुअल है उसमें, और इंडिविजुअल मूव कर जाए किसी नए प्लेस पे, थोड़े से पॉपुलेशन यहां मूव कर गई, यहां से कुछ इंडिविजुअल मूव करके किसी नए प्लेस पे आ गए। ठीक है, तो ये माइग्रेट कर गए, माइग्रेशन पर। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। ये भी पूछा था फाउंडर इफेक्ट क्या है। ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल निकल के किसी नए स्थान पे आ जाए, जैसे साउथ अमेरिका से कुछ इंडिविजुअल निकल के गैलापागो आइसलैंड पे चले गए और वो उस वहां की परिस्थिति के अनुसार अपने को चेंज कर लिए। ठीक है, तो क्या हुआ फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, फाउंडर इफेक्ट में क्या होगा कुछ इंडिविजुअल माइग्रेट होकर नए स्थान पे चले जाए, ठीक है, और नई स्पीसीज बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा फाउंडर इफेक्ट। तो ये दो कारण हो गए जेनेटिक ड्रिफ्ट के। ठीक है, अगला चीज देखते हैं, अगली हेडिंग जो है इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट।
इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट से क्या इफेक्ट पड़ता है? पहला, चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी। किसी भी पॉपुलेशन की एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, पहला इफेक्ट होता है। दूसरा क्या होता है, अगर घट रहे इंडिविजुअल तो क्या होगा, वेरिएशन घट जाता है, वेरिएशन डिक्रीजेस। अगर वेरिएशन डिक्रीज होता है तो होमोजाइगोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी तो हेट्रोजाइगोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डिक्रीज। होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होना मतलब सिमिलरिटी इंक्रीज होना। सिमिलरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इतने इफेक्ट पड़ते हैं। पूछा आता है इसमें भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का कारण क्या हो गया, एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज होना, पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में। दूसरा इसमें इफेक्ट क्या हो गया, वेरिएशन। ठीक है, यहां देखिए वेरिएशन ज्यादा था और यहाँ पे पॉपुलेशन घट गई, वेरिएशन कम हो जाएगा अपने आप। यहाँ पे जीन या एलील डिफरेंट टाइप थे, यहाँ पे घट गए, इंडिविजुअल कम हो गए तो वेरिएशन भी क्या हो गया, घट जाएगा। तो वेरिएशन घटा मतलब समान तरह के इंडिविजुअल बढ़ेंगे, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी, हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीज होगी और सिमिलरिटी फिर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक, अब इस पे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी आपकी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट से रिलेटेड। कह रहा है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज, पहला है, हैज नथिंग इन कॉमन विथ इनब्रीडिंग। ठीक है, हैज नथिंग इन कॉमन विथ इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग में कुछ कॉमन ना हो। दूसरा ऑप्शन है रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी में रैंडम चेंज होना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट है। तीसरा है ऑर्डरली चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, ऑर्डरली चेंज हो जीन फ्रीक्वेंसी में। चौथा है प्रोड्यूसेस ग्रेटेस्ट फ्लक्चुएशन, ग्रेटेस्ट फ्लक्चुएशन कर दे। तो अब आप बताइए जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, रैंडम चेंजेज इन जीन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन ए पॉपुलेशन प्रोबेबली रिजल्ट्स फ्रॉम। ठीक है, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता किसी पॉपुलेशन में, उससे क्या रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, पहला, हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल, बहुत सारे ज्यादा वेरिएबल इंडिविजुअल मिलेंगे। दूसरा, इंटरब्रीडिंग विद इन स्मॉल पॉपुलेशन, दूसरा ये हो गया। ठीक है, इंटरब्रीडिंग होगी छोटे पॉपुलेशन में। तीसरा हो गया कांस्टेंट लो म्यूटेशन रेट, लो म्यूटेशन रेट होगा इसमें जो कांस्टेंट होगा। चौथा, लार्ज पॉपुलेशन साइज। तो आप यहां देख रहे हैं कि रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या हुआ, आपसे बताएं अभी कि किस पे एप्लीकेबल होगा, स्मॉल पॉपुलेशन साइज पे। तो इसमें एकदम आसान क्वेश्चन है, किस पे हो गया, स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है, और कुछ सोचना नहीं था। लार्ज पॉपुलेशन साइज जो दिया ऑप्शन वो गलत हो गया। कांस्टेंट लो म्यूटेशन, म्यूटेशन की कोई बात ही नहीं है। फिर कह रहा हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल, बहुत ज्यादा जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल होंगे, ये भी नहीं होता। अभी आपको समझाए हैं कि वेरिएबिलिटी क्या होती है, घट जाती है, वेरिएशन क्या होता है, घटता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा विच फैक्टर इज लीस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए कौन सा फैक्टर सबसे कम रिस्पॉन्सिबल है। पहला है माइग्रेशन, दूसरा है फाउंडर इफेक्ट, तीसरा है बॉटलनेक इफेक्ट
और चौथा है लिमिटेड रिसोर्स। अब इसमें कहा कौन सा जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए सबसे कम रिस्पॉन्सिबल है। तो माइग्रेशन भी बताए हैं, फाउंडर इफेक्ट भी बताए हैं, बॉटलनेक बताए, ये लिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं क्या है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील में चेंज इन आइसोलेटेड पॉपुलेशन। किसी भी आइसोलेटेड पॉपुलेशन में अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है तो क्या होगा? म्यूटेशन होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट कारण होगा, नेचुरल सिलेक्शन कारण होगा, या जीन फ्लो कारण होगा। ठीक है, ये पीएमटी सीबीएसई पीएमटी का है, 2001 में आया था। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील में चेंज इन आइसोलेटेड पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन आइसोलेटेड है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही, तो ये किसके कारण होगा? जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो। तो आप जानना है अगर एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो किसके कारण हो रही है? जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, और ये सब देखिए क्वेश्चन आप लोगों को टफ लगते रहेंगे, लेकिन आज आसान है, समझने से बहुत आसान हो जाता है। टॉपिक जब पढ़िए तो आसान हो जाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट किस पे अप्लाई होता है? लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, फास्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। तो आप जान रहे हैं किसमें है? स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन पे। ये भी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज फाउंड इन, कहां पाई जाती है जेनेटिक ड्रिफ्ट? ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन विथ रैंडम मैटिंग, लार्ज पॉपुलेशन और कैसी मैटिंग हो? रैंडम मैटिंग। ठीक है, दूसरा है एनिमल पॉपुलेशन में हो, तीसरा है प्लांट पॉपुलेशन में हो, चौथा ऑप्शन दे रहा है स्मॉल पॉपुलेशन विथ और विदाउट म्यूटेटेड जीन्स। स्मॉल पॉपुलेशन में हो और विद और विदाउट म्यूटेटेड जीन। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही है, जहां भी दे रहा है स्मॉल पॉपुलेशन वो ऑप्शन सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने जेनेटिक ड्रिफ्ट को इंट्रोड्यूस किया? हार्डी विनबर्ग, जीजी सिम्पसन, सीवाल राइट, जूलियन हक्सले। तो सभी लोग जानते हैं क्या है? सीवाल राइट। तो इस तरह इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो आप सॉल्व किए, देखे। ठीक है, अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से शेयर करिए। ठीक है, आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों से शेयर करते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है और अच्छे से अच्छे वीडियो डालने का मन होता है। ये जो वीडियो है बहुत सारे कंपटीशन के लिए बहुत यूजफुल है, बहुत आसान भाषा में समझाते हैं, ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो फिर ना सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।